लोग हिंदी पाठमाला के लेसन 3 द्रौपदी की भूल पढ़ेंगे और इस पाठ में क्या मैसेज दिया गया है उसको समझेंगे। द्रौपदी की भूल। इस पाठ को पढ़ने से पहले आप लोग को एक बात बता दूं कि भगवान ने इंसान को एक बहुत ही अच्छा चीज़ दिया है, मुंह और जबान। यदि हम किसी से प्रेम से बात करते हैं तो दुश्मन भी अपना हो जाता है, और यदि हम कड़वे वचन बोलते हैं तो अपना भी पराया हो जाता है। इसी बात को इस पाठ में समझाया गया है कि एक कड़वे वचन के कारण एक महायुद्ध हुआ था जिसका नाम महाभारत है। ये शायद आप जानते हैं। यदि द्रौपदी दुर्योधन का मजाक नहीं बनाती तो शायद इतना बड़ा महायुद्ध नहीं होता और इतने लाखों लोग नहीं मारे जाते। इस युद्ध में कई ऐसे बच्चे बीवी अनाथ हो गए। चलिए अब इस पाठ को शुरू करते हैं और समझते हैं। पांडवों ने एक अद्भुत महल बनाया था और उसके उद्घाटन के लिए सभी राजाओं के सुप्रसिद्ध राजाओं को वहाँ बुलाया गया। उसी अवसर की यह बहुत ही दुखद घटना है जब महाभारत का युद्ध हुआ था। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर सभी का स्वागत करते हैं। आइए महाराज, आपका स्वागत है। एक राजा, वाह कितना सुंदर भवन है, देखकर मन प्रसन्न हो गया। अर्जुन बोलते हैं, आइए महाराज विराजिए। दूसरा राजा, आपने वास्तव में बहुत ही भव्य महल बनवाया है और साज सजा के तो क्या कहने, बहुत ही अच्छा है। सेवक बोलता है, कृपया जलपान कीजिए महाराज। राजा जलपान करने के बाद बोलते हैं, धन्यवाद। कुछ युवतियां सुराहियों में अंगूर के मीठे रस लेकर सज धज कर परोसती हुई आते हैं और बोलते हैं, राजन यह शरबत पीजिए, आशा है आपको बहुत पसंद आएगा। राजा बोलते हैं कि ठीक है, पहले मैं जी भर के पहले इस सुंदर महल को तो देख लूं। एक राजा दूसरे राजा से बात करता है कि वाह क्या कारीगरी की गई है, दरवाजे पर छत पर बने मोर कितने सजीव हैं, जीवित जैसे लग रहे हैं। बाहर संगमरमर के बने पशु पक्षी और फव्वारों के प्रकाश की व्यवस्था कितनी सुंदर है। महल का वैभव देखकर आंखें झपकाने का मन ही नहीं करता। तभी दुर्योधन वहां प्रवेश करते हैं। ये सारा कहानी दुर्योधन का ही किया धरा है। दुर्योधन को भी बुलाया गया था क्योंकि वो भी एक राज्य के महाराज थे, तो उनको भी बुलाया गया था, तो वो भी आए थे। दुर्योधन जैसे ही प्रवेश करते हैं, कृष्ण जी आते हैं और बोलते हैं, आइए महाराज आपका स्वागत है, चलिए मैं आपको महल दिखाता हूँ। दुर्योधन बोलते हैं, महाराज आप अन्य अतिथियों को महल दिखाइए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं स्वयं देख लूंगा। कृष्ण बोलते हैं, जैसी आपकी इच्छा। दुर्योधन अपने साथी से दुर्योधन अपने साथी से बोलता है कि इन पांडवों ने तो बहुत ही सुंदर महल बनवाया है, पलक झपकाने का मन ही नहीं करता। ध्यान से, दुर्योधन तभी बोलता है कि ध्यान से, आगे सफेद संगमरमर पर फर्श पर पानी है। वास्तव में पानी नहीं था, वह अद्भुत एक कलाकारी किया हुआ था। मैं अपनी धोती ऊपर उठा ले रहा हूं, नहीं तो मेरी धोती भीग जाएगी, ऐसा दुर्योधन ने कहा। एक सेवक दूसरे सेवक से बात करता है कि महाराज, दुर्योधन को यह पता नहीं है कि यह पानी नहीं है, कुछ ऐसी कारीगरी की गई है कि यह पानी जैसा दिखाई पड़ता है।
तभी वहाँ पे द्रौपदी अपनी कोठी से परकोठे से देखकर द्रौपदी उसे देखकर हंसते हुए बोलती है कि हा हा हा, देखो सखी, अंधे का बेटा अंधा, इसे पानी दिखता है, आखिर अंधे का बेटा अंधा। ऐसा हंसती है कहकर वह। दुर्योधन चिल्ला कर बोलता है, क्या कहा तूने, अंधे का बेटा अंधा? और यहीं से सारा खेल खराब हो गया। इसलिए बोला गया कि जब भी बोले मीठा बोले, अच्छा बोले, कभी बुरा ना बोले, जब भी बोले अच्छा लगने वाला बोले। इसीलिए बोला गया है कि मीठा बोलने से पराया भी अपना हो जाता है। दुर्योधन चिल्लाकर बोलता है, क्या कहा तूने, अंधे का बेटा अंधा? बहुत घमंड है ना तुझे अपने शानो शौकत पर और अपने पांचों पांडवों पर। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं तुम्हें दर दर भटकने का, दर दर का भिखारी बना दूंगा। तब तुम्हें अपने भूल का एहसास होगा। तभी कृष्ण जी आते हैं, द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी से वह कहते हैं कि तुमने ठीक नहीं किया। कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। दुर्योधन अपने इस उपहास का बदला जरूर लेगा। तुमने गलत बोलकर, तुमने कड़वा वचन बोलकर अपने सुख, चैन और सौभाग्य पर संकट बुला लिया है। इसी बात पर बाद में महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए। इस पाठ में मैं यही समझाना चाह रहा था कि द्रौपदी जिस प्रकार जाने अनजाने में, चाहे जैसे भी हो, दुर्योधन का जो मजाक की, जिसमें कई इस महाभारत के युद्ध में कई लोग मारे गए थे। हमें यह चाहिए कि हम कभी भी जब भी बोले तो अच्छा बोले, मीठा बोले।